नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई ऐतिहासिक जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था। वह बचपन से ही सैन्य कौशल में निपुण थे। वे आवाज को सुनकर लक्ष्य भेदने की क्षमता रखते थे। पृथ्वीराज चौहान 1189 ईस्वी में मात्र 13 वर्ष की अवस्था में जब उनके पिता की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई थी, तब अजमेर के शासक बने। दिल्ली के शासक एवं पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तंवर उनके वीर कौशल और साहस को देखकर उन्होंने उनको दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने राय पिथौरा का किला का निर्माण कराया। 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के शासक भीमदेव को हराया। जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ पृथ्वीराज की कहानी भी प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में उनके मित्र एवं राजदरबारी कवि चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अजमेर में ब्रिटिश प्रशासक कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज रासो के शोध को आधार मानते हुए उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट बताया। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार थानेसर कभी 7वीं शताब्दी में हस की राजधानी से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को कुचल दिया और 1182 में जेजा भुक्ति के शासक परमदेव चंदेला को भी हराया। अपने आक्रामक अभियानों के दौरान कन्नौज के शासक जयचंद गहरवाल के साथ भी संघर्ष किया, जिससे आपस में दोनों में दुश्मनी हो गई। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच प्रेम प्रसंग था। संयोगिता का पृथ्वीराज ने उस समय अपहरण कर लिया जिस समय उसका स्वयंवर हो रहा था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 और 92 में 2 युद्ध हुए थे। साथी दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मुस्लिम इतिहासकारों ने आज तक हमें इन तथ्यों से परे रखा कि पृथ्वीराज के साथ मोहम्मद गौरी का अनेकों बार संघर्ष हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ था। पृथ्वीराज रासो में 21 बार मोहम्मद गौरी को हराया गया है। सुरजन चरित्र में जो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है, उसमें लिखा है कि 7 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। हमीर महाकाव्य जो नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार युद्ध मैदान से भगाया। प्रबंध कोश जो राजशेखर ने लिखा है और चिंतामणि जो आचार्य मेरुतुंग ने लिखा है, कहा गया है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 23 बार हराया। दोस्तों, हमें इन तथ्यों से अभी अवगत नहीं कराया गया था कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने इतनी बार हराया। हमें सिर्फ मुस्लिम इतिहासकारों की ही बातों को बताया जाता है।
चलिए थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ी लड़ाई में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया और वह मैदान छोड़कर भाग गया। यदि पृथ्वीराज चाहते तो वह मोहम्मद गौरी को सेना समेत समूल नष्ट कर देते, पर ऐसा उन्होंने अपनी राजपूत नीति के विरुद्ध समझा। एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज पर हमला कर दिया और इस युद्ध में पृथ्वीराज हार गए और उनको बंदी बना लिया गया और अपने साथ वह उनको काबुल ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। पृथ्वीराज राशों के अनुसार मोहम्मद गौरी ने अपने शब्द भेदी बाणों से मोहम्मद गौरी को मार डाला। पृथ्वीराज राशों में कहा गया है कि 4 वांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और इन शब्दों के साथ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का वध कर दिया और स्वयं चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की छुरा घोंपकर हत्या कर दी। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।